उत्तर प्रदेश के बस्ती में 18 अप्रैल को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत शुक्रवार को एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन विवाह मंडप हड्डिया चौराहा मेहदावल रोड बस्ती में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे हुआ। कार्यक्रम 2 सत्रों में चला। पहले सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. धर्मेंद्र सिंह तथा दूसरे सत्र संतोष सिंह रहे। वक्ता के रूप में विधायक अजय सिंह, दयाराम चौधरी, रवि सोनकर, यशकांत सिंह, सुशील सिंह, पवन कसौधन, राजेंद्र गौद, राजेश पाल चौधरी एवं कामेंद्र चौहान ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने अंबेडकर के विचारों और उनके सामाजिक योगदान पर अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट। में जो है एक सम्मान सभा रखा गया था, क्या कुछ कहना उस संबंध? भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान अभियान में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। 14 अप्रैल को के पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां थी, ऐसे 7700 से अधिक मूर्तियों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जाकर वहां स्वच्छता का अभियान चलाया। सायंकाल वहां दीपोत्सव का कार्यक्रम किया और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर उन सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण करके संविधान का वाचन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी वर्ष भर के जो हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं, उनमें 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी पहले से भी हमेशा मनाती रही है। जो कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया, जो झूठ का बोला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिन्होंने लगातार अपमान किया, 2 बार उनको संसद में जाने से रोका, उनकी अंत्येष्टि होने से दिल्ली में रोका, उनको मुंबई जाना पड़ा। और जहां पर वो अलीपुर में रहते थे वहां मेमोरियल बनाने का काम भी पूरे कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। उस काम को भी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया, उसकी नींव रखी और 2018 में मोदी जी ने उस काम को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों को लेकर के सभी जिला मुख्यालयों पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रही है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बस्ती जनपद में भी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष MLC संतोष सिंह जी और मैं यहाँ इस संगोष्ठी में हम लोग आए थे। और मैं बस्ती जनपद की इकाई को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारे अनुसूचित जाति के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर मातृशक्ति विशेष रूप से अधिक संख्या में। अन्य दल के लोग कह रहे हैं कि जो है भाजपा जो है दलित विरोधी सरकार है, ऐसा क्या कुछ कहना है? अन्य दलों के लोग जो संविधान की प्रतियां लेकर के उन लोगों ने संविधान का लगातार अपमान किया। वो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जब अन्याय कर सकते हैं, उनको संसद में आने से रोकना। आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री नेहरू जीवित रहते ही अपने को भारत रत्न उन्होंने दे दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 71 में अपने को भारत रत्न दे दिया। राजीव गांधी के मरने के बाद 2 महीने के बाद उनको भारत रत्न मिल गया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का निधन 1956 में हुआ था। 34 वर्षों तक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। उनको 1990 में प्रधानमंत्री BP सिंह के समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चलने वाली सरकार थी। हमारे नेता अटल बिहारी आडवाणी जी ने प्रस्ताव किया और 1990 में भारत रत्न का पुरस्कार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जो है जगह जगह पे बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ भी किया गया है। सरकार में जो है लोग जो है बाबा साहब को कम मानते हैं, ऐसा भी। अखिलेश यादव को तो ये कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिनके पिता ने बहन मायावती को जिंदा मारने का काम गेस्ट हाउस में प्रयास किया था, जो काशीराम जी के साथ जिन्होंने अन्याय किया, और 2004 से 2014 की सरकार जो यूपीए की थी, वो सरकार मनमोहन सिंह की सरकार को समाजवादी पार्टी की सरकार समर्थन कर रही थी। 1947 से लेकर 1990 तक पार्लियामेंट के लोकसभा के में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र नहीं लगा था। वो चित्र भी हमारे नेता अटल जी के प्रस्ताव पर लगा था। और इसलिए ये विपक्ष के लोग केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वास्तव में आत्मीयता के साथ, श्रद्धा के साथ एक देश के महापुरुष के रूप में कोई काम उनको श्रद्धा के रूप में याद करता है और उनको सम्मान देने का काम किसी ने किया। उनके जन्म से लेकर के और लंदन में जहां पर पढ़े थे उसको भी खरीद करके मेमोरियल बनाने का काम पंचतीर्थ के रूप में किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोर्ड में भी जो है तरह तरह की आलोचनाएं किए जो है। देखिए ये देश कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और अगर किसी को संविधान
लोकसभा में भी, पार्लियामेंट में अगर कानून बनता है तो उसको भी समीक्षा करने का अधिकार अगर न्यायपालिका में है, तो वक्फ बोर्ड में भी कोई अगर गलत हुआ तो न्यायपालिका में जाना चाहिए, और वो न्यायपालिका में अभी तक नहीं जाता था। ये देश के साथ अन्याय है। देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। 27 में वापसी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम हुआ है, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण, कानून का राज स्थापित करने का काम, विकास और श्रद्धा को जोड़ते हुए आत्मीयता के साथ हम विरासत भी करेंगे और विकास भी करेंगे। ये मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है।